जितने भी किसान भाई हैं अभी गेहूं, चना, सरसों, राई और आलू की बुआई कर चुके होंगे। ये सभी फसल रबी फसलों की कैटेगरी में आते हैं और अगर ये सारे फसल नष्ट हो जाते हैं तो किसानों को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, क्योंकि इन फसलों की लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। खासकर गेहूं और आलू की लागत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए किसानों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है अगर गेहूं और आलू का उपज ना हो तो। इस नुकसान को बचाने का एक तरीका है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूं, और वो तरीका है फसल बीमा कराना। एक बार आप बीमा को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी आपने जो है वो बीमा कराया होगा। देखिए, बीमा का लाभ तभी दिया जाता है जब आपका फसल नष्ट हो जाए। अगर आपका फसल नष्ट नहीं होगा तो वैसी स्थिति में आपको बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा। कम से कम 30% के आसपास में फसल अगर नष्ट होता, 30% से अधिक, तभी आपको बीमा का लाभ दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। इससे पहले यही कुछ दिन पहले जो है वो खरीफ फसलों का बीमा हो रहा था, 3-4 महीना पहले, उसका आपको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिला होगा, क्योंकि फसलों का नुकसान ही नहीं हुआ। खरीफ फसल जो है वो ठीक तरीके से हो गए, इसलिए उसका बीमा का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। रबी फसल भी आपका अगर हो जाता है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर ओलावृष्टि हो जाती है, कुहासा होती है, और जिस प्रकार से मौसम की भविष्यवाणी की जा रही है कि इस बार जो है वो काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ेगी, हो सकता है कि कुहासा वगैरह रहे, तो उस स्थिति में आपका अगर फसल नष्ट हो जाएगा तो बीमा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाएगा, इसकी भरपाई करेगा। इसलिए जितने भी किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 1 रुपया में झारखंड सरकार बीमा करवा रही है रबी फसलों का, तो आप बिल्कुल भी ना चूकें। आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, या नहीं तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर जा कर के भी इस काम को करवा सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर जाना है। इसके लिए आपको ले जाना है आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, जमीन स्वामित्व संबंधी प्रपत्र यानी वंशावली मुखिया या ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित करा करके आपको ले जाना है। अगर आप बटाई पर खेती करते हैं तो बटाईदार प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, मोबाइल नंबर आपको ले जाना है, और साथ में जमीन का पर्चा या खतियान या रसीद आपको लेकर के चल जाना है अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में। या फिर अगर आप खुद भी करते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो वेबसाइट दिखा रहा हूं, आपको इसी वेबसाइट पर आना है, और वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर फार्मर कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जैसे ही आएंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ सबसे ऊपर में लॉगिन फॉर फार्मर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके जो है वो इसमें सारा डिटेल एवं डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना, या नहीं तो यहाँ पे आप सबसे पहले साइन अप करेंगे और फिर उसके बाद साइन इन करके अपने सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। मैं एक बार पुनः आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आप किसी डॉक्यूमेंट से चूके नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड और बैंक खाता, ये दो तो अनिवार्य ही है। इसके अलावे सत्यापित वंशावली और जमीन संबंधित कागजात यानी पर्चा या लगान रसीद, इन सबों को लेकर के आपको पहुंच जाना है प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर, या नहीं तो आप खुद भी ऑनलाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप अगर अपने फसलों का बीमा करा लेते हैं तो आपका अगर फसल नष्ट हो जाता है तो आपकी नुकसान की भरपाई इसके द्वारा हो सकती है। झारखंड सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ की जो राशि है, झारखंड सरकार सिर्फ 1 रुपये में किसानों का फसल बीमा करा रही है, क्योंकि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन झारखंड सरकार अपने तरफ से वो प्रीमियम देती है और किसानों से मात्र 1 रुपये लेती है। तो इसलिए आप मात्र 1 रुपया खर्च करके बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसीलिए आप जो है वो फसलों का बीमा ज़रूर कराएं। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, यहाँ से लगभग 10-12 दिन ही है, तो इसीलिए आप अतिशीघ्र जो है वो अपने फसलों का बीमा करा दें 31 दिसंबर 2024 तक। और
यदि आप अपने फसलों का बीमा करा देते हैं तो गेहूं अगर आपने लगाया है और 1 हेक्टेयर की खेती की, अगर आपने गेहूं का 1 हेक्टेयर का अगर आप बीमा कराते हैं और अगर गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है तो आपको लगभग 67,000 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार से राई सरसों में लगभग 45-46,000 रुपये मिलेंगे, चना में लगभग 48,000 रुपये मिलेंगे और आलू में लगभग 1.5 लाख रुपये मिलेंगे प्रति हेक्टेयर। ये मैंने आपको बताया। तो आप जो है वो जरूर से जरूर 31 दिसंबर 2024 के पहले रबी फसलों का बीमा करा लें। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए इस पोस्टर में एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फसल का बीमा सबों को कराना है, ऋणी और गैर ऋणी सभी फार्मर को, यानी जिन्होंने लोन लिया है उन्हें भी कराने की ज़रूरत है, जिन्होंने लोन नहीं भी लिया है उन्हें भी कराने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप आखिरी डेट का इंतजार ना करें और अतिशीघ्र जो है वो अपने फसलों का बीमा करा लें, अपने रबी फसलों का बीमा करा लें, ताकि अगर मौसम खराब होने के चलते या अन्य किसी कारणवश से रबी फसल बर्बाद होती है तो आपको कम मात्रा में नुकसान हो सके। और इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।